सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका कोड वर्ड है देश का राजा। कहानी कुछ ऐसी है कि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में कांग्रेस का वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव हो रहा था। कांग्रेस के विधि विभाग ने इस अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय था संवैधानिक चुनौतियां, परिप्रेक्ष्य और रास्ते। इस दौरान जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही राहुल गांधी संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। नारेबाजी होने लगी कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। दिल्ली में विज्ञान भवन में नारेबाजी के बाद का ये दृश्य संकेतों और सियासी संदेशों से भरा हुआ था। इसके मायने समझाएंगे आपको, लेकिन पहले राहुल गांधी के सामने क्या हुआ, इसका पूरा वीडियो आप देखिए। आपने नारेबाजी वाले इस वीडियो को देखा, लेकिन नारेबाजी के आगे की कहानी इससे ज्यादा और अच्छी है। राहुल गांधी ने नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं को बीच में टोका। उन्होंने इस नारेबाजी पर आपत्ति जताई और लोकतंत्र वाला मैसेज दिया। राहुल गांधी ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि वो राजा नहीं है, दूसरी बड़ी बात यह कि वो राजा बनना भी नहीं चाहते हैं, और तीसरी बड़ी बात यह कि वो राजा कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। नारेबाजी के बाद राहुल गांधी की पूरी बात क्या थी, आप सुनिए। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। कांग्रेस के इस सम्मेलन की कहानी सिर्फ देश का राजा वाले नारे तक ही नहीं है, बल्कि इसमें लोकतंत्र, संविधान, निष्पक्ष चुनाव वाली चिंगारियां भी मौजूद हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आज एक बार फिर सवाल उठाए। पिछले 10 दिन में तीसरी बार राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं। कल चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को चुन चुनकर जवाब दिया था। आपको राहुल के 3 आरोप और चुनाव आयोग के 3 जवाब क्या थे, आइए वो बताते हैं। कैसे बिहार में चुनावी माहौल के बीच ये लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने आज ये कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। पहले भी राहुल इस तरह के बयान दे चुके हैं। ऐसे ही आरोपों को कल चुनाव आयोग ने निराधार और बेतुका बताया था। आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी, ये वो कुछ दिनों से साबित कर देंगे। चुनाव आयोग का साफ शब्दों में कहना है कि गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करते हैं वो। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव, कर्नाटक चुनाव, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर ये आरोप लगा चुके हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने ईसी के कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। कभी हाथ में संविधान की किताब रखकर सरकार पर सवाल, कभी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप, और अब चुनाव आयोग वाली चिंगारियां। राहुल गांधी का यह अंदाज कितना आक्रामक है, आप देखिए। 6.5 lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. सिर्फ चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि इस पर जबरदस्त सियासी शोले भी भड़क रहे हैं।
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पूरे देश ने देखा कैसे वोटर लिस्ट पर हंगामा हुआ। वोटर लिस्ट और वोट चोरी वाले आरोपों पर राजनीतिक लड़ाई और भी भयंकर तब हो गई जब एटम बम वाला कलेश शुरू हो गया। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर राहुल गांधी के पास सबूतों का एटम बम है तो फोड़ते क्यों नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। वो पहले से हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। कहां चोरी और कैसी चोरी? जहां वो जीतते वहां चोरी नहीं होती, जहां हारते वहां चोरी हो जाती है। ये केवल पहले आंसू बहा के हार का कारण इसको बता देंगे। कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इस गांधी परिवार ने अपनी तमाम सीमाएं लांघ दी है। चुनाव आयोग पे झूठ, अरुण जेटली पे झूठ, देश से झूठ, पाकिस्तान पे झूठ। मतलब घिन आती है। जब देश को घिन आने लगेगी जो हरकत कर रहे हैं, इनको कहीं से माफी नहीं मिलने वाली। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला